सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में भजनलाल सरकार के बनने के बाद से ही पेपर लीक के मामले पर सख्ती से काम हो रहा है। अब तक 200 से ज्यादा पेपर माफिया सलाखों के पीछे जा चुके हैं और इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। एसओजी और एसआईटी की टीम ने पुलिस अकादमी से 13 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को हिरासत में लिया है। इनमें से परीक्षा का टॉपर भी शामिल है। एसओजी के एक्शन के बाद से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पर भी सवाल उठने लगे हैं। साथ ही इस मामले पर कार्रवाई होने से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को काफी उम्मीदें जगी हैं। एनडीटीवी की टीम ने पेपर लीक पर हो रही कार्रवाई को लेकर चूरू के कुछ युवाओं से बातचीत की। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में काफी पेपर लीक हुए थे, जिसके बाद से ही चुनाव के दरमियान ये एक बड़ा मुद्दा बना था और इसका परिणाम है वो आप सभी देख रहे हैं किस प्रकार से परिणाम रहे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेपर लीक के बाद किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आखिर पेपर लीक होते हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई है वो होनी चाहिए। हालांकि वर्तमान की भजनलाल सरकार आने के बाद लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। अब तक की बात करें तो 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां है वो एसओजी द्वारा, एसआईटी द्वारा राजस्थान के अंदर की जा चुकी है और अब बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर भी शासन प्रशासन है वो लगातार हाथ डाल रहा है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। जिस प्रकार से अब कार्रवाई चल रही है, पिछली सरकार में काफी पेपर लीक हुए, बड़ा मुद्दा बना, युवाओं के पास काफी आक्रोश था, अब क्या कहेंगे? सर वैसे तो हर 5 साल से सरकार है जो बदलती है राजस्थान में, लेकिन पिछली जो सरकार थी उसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी और उसके ऊपर ठप्पा लगा रहा था जो पेपर लीक है वो। हर जो पेपर कंडक्ट करवा बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आती है, फिर वो पेपर लीक हो जाता है या पेपर रद्द कर दिया जाता है। बहुत सारे जो बेरोजगार है उनकी संख्या जो वैकेंसी है उसकी कंपैरिजन में ज्यादा देखते हुए कैंसिल कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से जो बेरोजगार लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और उनको जो समस्याएं हो रही थी उसकी वजह से वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो युवा है उन्होंने बड़ी उम्मीदें लगाकर सरकार है वो बदली है। तो हमें बहुत उम्मीद है कि ये सरकार है वो पेपर लीक पे जो एक्शंस लेगी और ले भी जा रही है, जैसे कि एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स है वो बिठाई जा रही हैं जो कि पहले जो पेपर लीक हुए हैं उनके अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पकड़ रहे हैं। और जैसे कि बहुत सारे आरएएस हैं उसके अंदर भी घोटाला हुआ था, जो हमारे माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी है उन्होंने लगाए थे। तो उन सब के ऊपर अभी एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि ठीक है ये ऑपोजिशन के चलते भी लिया जा रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि युवाओं को इसके अंदर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्या नाम आपका? अवधेश राठौड़, बीकॉम फाइनल ईयर। अवधेश, जिस प्रकार से आपने कहा कि लगातार कार्रवाई हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक होते तो स्टूडेंट का ज्यादा नुकसान होता था क्योंकि उम्र ओवरेज हो जाती थी, आर्थिक रूप से भी परेशान होना पड़ता था। जो जैसे कि ये एग्जाम है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, मोस्ट ऑफ वही लोग करते हैं जो जरूरतमंद है, जिनको रोजगार की जरूरत है। कोई पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन है, उनके बच्चे तो करने वाले नहीं है। तो जो पहले से बेरोजगार है जिनको जरूरत है वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी छोटी मोटी जॉब जो उन्होंने ज्वाइन कर रखी थी उसको छोड़ के भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो सैलरी का भी उनको लॉस उठाना पड़ रहा है, प्लस उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। और इतनी मेहनत करने के बाद वो पेपर देने जाते हैं और वहां वो मेहनत से पेपर दे रहे हैं और कोई एक दो जने हैं जिन्होंने पेपर लीक किया, उनकी वजह से उनको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से। क्या नाम आपका? सुमन नाई। सुमन, जिस प्रकार से पेपर लीक होते तो सपने चूर चूर होते हैं युवाओं के। जी बिल्कुल, जैसे हम थर्ड ईयर में हैं और मैं अगर स्पेशली बोलूँ तो मैं खुद बीएड से हूँ, तो हमें अगर कोई भी राय लेनी हो तो हमें से बोले तो अपने सीनियर से राय लो। तो जब वो हमारे सीनियर्स जो बीएड से हैं और जो उनके सेकंड ग्रेड रीट वगैरह जो ये रद्द होते हैं, तो उनके बाद उनका मोटिवेशन इतना डाउन होता है और वो इकोनॉमिकल इतने वीक हो जाते हैं और इतनी तैयारी करने के बाद भी जब उनका सिलेक्शन वगैरह नहीं होता है, और सिलेक्शन बस इस बात से रोक दिया जाता है बिकॉज पेपर लीक हो जाते हैं और एक दो लोगों की वजह से पूरी वैकेंसी भी रद्द की जाती है। तो वहां तक आना जाना और जो ऊपर का जो सफर है वो सब उनको काफी लॉस करता है और इनसे उनका मोटिवेशन भी डाउन होता है और उनको देख के उनके जूनियर्स का भी डाउन होता है, क्योंकि वो अपने सीनियर्स की इतनी ऐसे कंडीशन देखते हैं तो वो उस फील्ड में कम से कम जाना ही बंद कर देते हैं या फिर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते, क्योंकि जिस फील्ड में वो जा रहे हैं वहां पर आगे उनके सीनियर्स की हालत भी अच्छी नहीं है। अच्छा, नई सरकार बनी है, कितनी उम्मीदें हैं कि अब पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होगी? उम्मीदें तो रखनी है कि उम्मीदों से ही दुनिया कायम है कि पेपर लीक ना हो। और अगर पेपर लीक वैसे होते हैं तो ये पूरा एक सर्कल बनता जाता है कि अगर वैकेंसी है कि वैकेंसी बड़ी है, लेकिन जो वैकेंसी की जरूरत है वहां पे भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पे भी जो जरूरत है उनकी भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो एक सर्कल बनता जाता है कि वहां पे भी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो सरकार से यही है कि वो पेपर लीक होने वाले लोगों को वो पनिशमेंट करे, भारी दंड दे। भाई दंड दे, पेपर लीक होता था, परेशानी होती थी युवाओं को, कितना आक्रोश भी था, क्या कहेंगे अब कार्रवाई हो रही है? आक्रोश तो होना ही है क्योंकि पेपर देने जाते हैं
सबसे पहले तो कि जो एम्प्लॉयड होते हैं तो उनको वहाँ से हॉलिडे लेना पड़ता है, तो उसकी सैलरी उनकी अलग से कटती है। ट्रांसपोर्ट से वो जाते हैं और कई लोगों का सेंटर भी दूर दूर आता है, तो वहाँ पे उनको स्टे करना पड़ता है, उसकी भी अलग से कॉस्ट लगती है। और ऊपर से पेपर लीक हो जाता है तो फिर उनको वापस से पेपर देने भी जाना पड़ता है। और जिन्होंने बहुत उम्मीदें लगा के तैयारी की होती है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट था, उसका पेपर भी 10 साल बाद उसकी वैकेंसी आई थी, तो इतने सालों बाद वैकेंसी आती है, फिर पेपर लीक हो जाता है और लोग इतने टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका मोटिवेशन तो डाउन होता ही है। आक्रोश होना तो एकदम, वो बोलते हैं ना, जेन्युइन बात है। क्या नाम आपका? हर्षिता करनानी। सीता, जैसा कि आप एक लड़की हो, एक लड़की के सामने दोहरी चुनौती होती है कि घर वाले भी अलाउ नहीं करते हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई के लिए, फिर शादी हो जाती है। आपके सामने ज्यादा चुनौती होती है लड़कियों के सामने, घर वाले क्या कहते हैं जब पेपर लीक होते हैं, तो एक दबाव एक्स्ट्रा भी बनता है। अरे बनता ही है। अब जैसे मैंने सीएमए इंटर का पेपर दिया था, तो मैंने बहुत तैयारी की थी 3-4 महीने तक। तो आपको एक कमरे में बंद रहना पड़ता है, पूरी तैयारी करो, आप किसी फंक्शंस में नहीं जा सकते, तो वहां पे भी जवाब देना पड़ता है आपको, आप कहीं नहीं जा सकते। और फिर ऐसा होता है तो पूरा वो ऐसा लगता है कि एक जगह बंद होके रह गए। फिर घर वाले भी प्रेशराइज तो करते ही हैं कि क्या कर रहे हो, आप लोगों का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। जिन संस्थाओं पर पेपर करवाने की जिम्मेदारी होती है, देखा गया है कि वहीं से पेपर लीक हो जाती है। आपको नहीं लगता कि जहां से गंगा मैली होती है वहीं साफ करने की आवश्यकता है गंगा? जी, मैं ज़रूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहाँ से संस्था हमने देखा है कि जो बड़े अधिकारी हैं, उन्हीं से हम उन्हीं को अब जैसे गिरफ्तारी हो रही है, तो ज़्यादा उन्हीं की हो रही है। हम यही देख रहे हैं कि उन्हीं से पेपर लीक हुए हैं। तो मेन चीज़ वहीं से हो रही है, तो हमें वहीं पे ज़्यादा रोक लगानी चाहिए। और जैसे आपने इनसे पूछा कि लड़कियों के सामने दोहरी चुनौती होती है, ये बिल्कुल होती है। मतलब हम जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके पेरेंट्स की सोच एक जैसी हो, तो कुछ पेरेंट्स इतनी उम्मीदें लगा के अपने बच्चों को दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं। उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी वो अपने देख के अपने हिसाब से अपने बच्चों को भेजते हैं, और वहां जाके वो इतने टाइम तक तैयारी करते हैं, उनकी जो पढ़ाई का कॉस्ट लगता है, उनके रहने का जो खर्चा लगता है, और उसके बाद जब वो एग्जाम देते हैं, उन एग्जाम फॉर्म्स के खर्चे, और फिर बाद में जब एग्जाम रद्द हो जाता है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बहुत प्रभावित हो रही है। घर वालों, लड़कियों पे ये प्रेशर भी आ जाता है कि आपने इतने टाइम तैयारी की, अब आपकी एज भी होती जा रही है, तो फैमिली रिलेशन वालों का भी ये प्रेशर आने लग जाता है कि अब आप शादी कर लो और कोई फायदा तो है नहीं, हर बार ये पेपर लीक हो रहे हैं। तो अब हमारी बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार जब सरकार जब बदली है, तो हमें उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक ना हो कम से क्या नाम आपका? प्रीति जानवी। जैसा कि अब लगातार एक्शन में नजर आ रही है सरकार है, भजनलाल सरकार है, कार्रवाई हो रही है, संतुष्टि है, खुशी है कि जिन्होंने गुनाह किया अब वो गुनाह का उनकी सजा मिल? हाँ जी, बिल्कुल बहुत संतुष्टि है, क्योंकि जिन बच्चों ने तैयारी करके मेहनत करके एग्जाम दिए थे, उनके साथ उन बच्चों की वजह से जिन्होंने लापरवाही की है या जिन्होंने बेईमानी की है, उनकी वजह से उनको भी भुगतना पड़ रहा है। तो अब हमें बहुत खुशी है कि जो गुनहगार थे उन्हें सजा मिल रही है, और जो बेगुनाह है उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो उन्होंने तैयारी की है वो उसको बढ़िया तरीके से उसको सेटल कर सके, एग्जाम दे सके अच्छे से, तो और कम से कम पेपर लीक होंगे। तो हम बहुत खुश है इस चीज। क्या नाम आपका? दिव्या। क्या कहेंगे जिस प्रकार से अब कार्रवाई हो रही है, लगातार बड़ी मछलियां भी अब हाथ में आ रही? मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे कि पेपर लिए तो लोग मेहनत करते हैं, जैसे कि पेपर गाड़ियों में आते, तो ऐसा हो हमारा जो हमारा डिजिटलाइजेशन, तो जैसे कि 5 मिनट पेपर स्टार्ट हो, 5 मिनट पहले वो ऑनलाइन आए, ईमेल आईडी पे आए वो पेपर, और वो यही कॉलेजों में प्रिंट आउट करके छात्रों को बांट दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि पेपर लीक भी नहीं होंगे और जिनकी मेहनत है वो वेस्ट भी नहीं जाएगी। सुझाव भी आया है। क्या नाम आपका? दीपाक्षी। दीपाक्षी, जैसा कि अब कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है कि बड़े स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी उनको उनकी जेल यात्रा होनी ही चाहिए? हाँ, जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो हम देखते हैं कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, अब वहीं से पेपर लीक हो रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले वहीं पे कार्रवाई हो और उनको ही अरेस्ट किया जाए, ताकि आगे ये चीज फैले ही ना। वो अगर पेपर देंगे ही नहीं किसी को, तो बच्चों में लीक ही नहीं होगा, तो बस उन्हीं को अरेस्ट करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि जो छोटी मछलियां हैं, चपड़ा से या कोई छोटी जो कोचिंग होती है, उन पर कार्रवाई करके इतनी सी कर दी जाती है और वाहवाही लूट ली जाती है, लेकिन जो बड़े जो अपराधी हैं, जहां से शुरुआत होती है पेपर लीक की, वहां कार्रवाई नहीं की जाती है। उम्मीद है कि भजनलाल सरकार में ऐसा नहीं होगा, कार्रवाई उस स्तर पर भी होगी जहां से पेपर लीक होते हैं। हाँ, हमारी उम्मीदें तो बहुत है सरकार से कि हर जना, चाहे वो बहुत पैसे वाला हो या फिर पैसे वाला ना हो, उन सब पे कार्रवाई हो और जो चीज सही है उसको सही देखी जाए, क्योंकि इतने सालों बाद वैकेंसी आती है, 4-4 5-5 सालों बाद एग्जाम पे सेंटर पे जाके बैठते हैं, इतनी दूर आता है सेंटर, वहां बैठने के बाद बोलते हैं लीक हो गया, वापस जाओ घर पे। तो हर चीज में प्रॉब्लम आती है, तो जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। हमने देखा कि पिछली सरकार के अंदर छात्र सड़कों पे रहे, छात्रों के आंसू बहे। आपको लगता है कि जहां छात्रों के आंसू बहते हैं वहां पर प्रशासन शासन के हाथ होने चाहिए? अब ऐसा नहीं होगा इस सरकार के अंदर, सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा, खुशी खुशी पेपर देंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ कि हाँ नहीं सरकार है, अब पेपर लीक नहीं होगा।
अभी गवर्नमेंट जॉब के जो भी एग्जाम्स हैं उनकी मोटिवेशन बहुत डाउन हो गई कि सेकंड ग्रेड रीट मत दो क्योंकि एग्जाम लीक हो जाना है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आंसू नहीं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं जो 30-31 क्रॉस कर दिया जिन लड़कों ने, और जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं इस बात पे कि 1 साल बाद रिजल्ट आएगा और वो भी पेपर लीक होके कैंसिल हो जाता है। तो उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम आपका? दीपाक्षी। क्या नाम आपका? योगी महर्षि। जैसा कि अब कार्रवाई चल रही है, खुश हैं, संतुष्ट हैं जिस प्रकार की कार्रवाई से, और लगता है कि आगे भी इस प्रकार से सिलसिला वो जारी रहना चाहिए? जी, सरकार से यही उम्मीद है कि आगे ऐसा कुछ ना हो और जो पेपर लीक हो रहे हैं वो सब जल्द से जल्द बंद हो, क्योंकि स्टूडेंट्स की यही मांग है कि ऐसा कभी वापस नहीं होना चाहिए बार-बार। जी। पेपर दिया? नहीं दिया तो नहीं है, पर आगे करना तो है ही यही। निश्चित रूप से छात्रों में खुशी है जरूर कि जिस प्रकार से अब डंडा प्रशासन का चल रहा है, जिन्होंने पेपर लीक किया उनके खिलाफ, तो संतुष्टि है, खुशी है, और उम्मीद करें कि जिस प्रकार से पिछली सरकारों में देखा गया कि पेपर लगातार लीक होते गए और छात्र हैं वो सड़कों पर रहे, आंसू बहाए, सुसाइड तक किए, लेकिन अब ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीदें काफी है और कार्रवाई भी शासन प्रशासन की ओर से की जा रही है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। और एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।